एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तय कर लिया गया है। आपको याद होगा, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मुंबई में बैठक समाप्त होने के बाद लालू यादव नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद बिहार इंडिया का तस्वीर लगभग क्लियर हो गया कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल एनडीए गठबंधन को लेकर था कि एनडीए में कई दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी हो। आखिर कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अब यह तय कर लिया है कि उनके सहयोगी दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो खुद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल एक बड़े मीडिया चैनल्स के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की बात पर मुहर लगाई है। बात अगर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की कर ली जाए तो दोनों को मिलाकर कुल 6 सीटें दी जाएंगी। और आज की तारीख में जब रामविलास पासवान नहीं है, पार्टी 2 धड़ों में बटा हुआ है, चाचा भतीजे के बीच विरासत का जंग छिड़ा हुआ है, तब भी भारतीय जनता पार्टी उसी आंकड़े के साथ आज भी इन लोगों के साथ गठबंधन कर रही है। यानी कि चाचा भतीजे मिलाकर कुल 6 सीट, संभवतः 3-3 सीट चाचा भतीजे को मिल सकती है। एक राज्यसभा की चर्चा भी हो रही है। वही अगर बात जीतन मांझी की कर ली जाए तो जीतन मांझी लगातार कह रहे थे कि 4 सीटों से कम पर पार्टी, लेकिन जीतन मांझी की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के आदेशों का पालन करना। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जीतन मांझी की पार्टी यानी हमको 1 सीट ही दिया जाएगा और उसी 1 सीट के साथ वो लोकसभा का चुनाव जो है वो एनडीए गठबंधन में भी लड़ेंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। वही बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी की कर ली जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कि उन्हें कम से कम 3 सीट दी जाए, क्योंकि उन 3 सीटों पर वो बेहद ही मजबूत स्थिति में है। अगर उन्हें 3 सीट दिया जाता है तो 3 में से 3 सीट वो एनडीए की झोली में जीतकर डाल देंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी उनके मुताबिक 1 सीटों का नुकसान होते हुए 2 लोकसभा की सीटें मिल रही है। तो भाजपा जो 30 और 10 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षा जो है वो प्रेशर बना रहा था। तो भाजपा आज भी अपने तरफ से कुर्बानी देने को तैयार है। कहा जा रहा है कि भाजपा के खाते में अभी भी 31 सीट है, 9 सीटें जो हैं वो सहयोगी दलों में बांट दिया गया है। लेकिन भाजपा आपात स्थिति के लिए अभी भी 2-3 सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। अगर इन लोगों में से कोई भी दल नहीं मानता है इतने सीटों पर, तो संभवतः चिराग पासवान की पार्टी अगर कल होकर रूठ जाती है तो उन्हें मनाने के लिए 1-8 सीट जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। वही अगर बात मुकेश सहनी की कर ली जाए तो मुकेश सहनी इन दिनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं और भाजपा से उम्मीद कर बैठे हैं कि भाजपा उन्हें आरक्षण देगी, चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और पिछड़ों के आरक्षण के लिए लगातार वो मुहिम चला रहे हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को मनाने में कामयाब होती है तो संभवतः अपने खाते से मुकेश सहनी को 1 या 2 सीट जो है वो दे सकती है। इसीलिए भाजपा ने अपने खाते में 31 सीटें रखी है कि अगर मुकेश सहनी मान जाते हैं 2 सीटों पर तो फिर मुकेश सहनी को 2 सीट दिया जाएगा। तो जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय कर लिया है बिहार के संदर्भ में, लालू यादव नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद लगभग तस्वीर अब क्लियर होती दिख रही है। तो वही बिहार एनडीए भी अब अपनी स्थिति को स्पष्ट करती नजर आ रही है। एक बड़े टीवी चैनल के अनुसार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को लेकर फैसला ले लिया है कि 31 और 9 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। 31 सीट खुद भाजपा लड़ेगी और बाकी 9 सीट में 6 सीट चाचा भतीजा ने चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस में बांट देगी, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा, जीतन मांझी को 1 सीट दिया जाएगा और 31 में से संभवतः 2 सीट मुकेश सहनी को अपने खाते में से भारतीय जनता पार्टी देगी। अगर मुकेश सहनी को भाजपा मना लेती है तब। अब यह सब कुछ भविष्य के गर्त में होगा और जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं सीट समीकरण को लेकर, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में, मीडिया चैनल में लगातार यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने भी अपना सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।
है।